अभी कुछ दिनों पहले फ्रेंचाइजी जितने भी आईपीएल के थे उनकी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बहुत तगड़ी कहासुनी किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक के बीच में हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर हैं शाहरुख खान, वो चाहते थे कम से कम 8 से 9 रिटेंशन शामिल किए जाएं जो मेगा ऑक्शन आने वाला है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब, जिनको एक कप्तान भी चाहिए, जिनको मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर भी चाहिए और उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर और स्पिन कॉम्बिनेशन का एक अच्छा फास्ट बॉलिंग और स्पिन कॉम्बिनेशन से मिला करके एक बॉलिंग अच्छी यूनिट होनी चाहिए, जो अभी के सिनेरियो में उनके पास नहीं है। तो किंग्स इलेवन पंजाब चाहती थी कि अभी कोई भी रिटेंशन ना हो, अगर हो भी तो मिनिमम एक हो। इस पे शाहरुख खान भड़क गए और बहुत हीटेड आर्गूमेंट उनका हुआ नेस वाडिया के साथ। अब इस पे एक और चीज़ निकल के सामने आई है कि अगर बीसीसीआई अगर ये ऐलान कर देगी कि सिर्फ 4 रिटेंशन होंगे और 2 आरटीएम यानी कि राइट टू मैच, अगर आपकी टीम का खिलाड़ी किसी दूसरे फ्रेंचाइजी में चला जाता है तो आरटीएम करके आप उसी प्राइस में उसको वापस खरीद सकते हैं। अगर ऐसा नियम आ जाता है और बीसीसीआई कंसीडर कर लेती है तो महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल चेन्नई सुपर किंग के लिए नहीं खेलेंगे। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि अगर आरटीएम भी रहता है और 4 से 5 रिटेंशन बढ़ा दिया जाता है, जो कि पॉसिबल है और इस पे फ्रेंचाइजियों ने एग्री भी किया हुआ है। जैसे जो सेटल फ्रेंचाइजी हैं लाइक एसआरएच, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा का पूरा सेटल है। केकेआर का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा सेटल है। मुंबई का मोर और लेस सेटल है, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा मुंबई छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर मुंबई के लिए भी एक अलग सिरदर्दी हो जाएगी। दिल्ली को अपनी एक नई कोर टीम बनानी है जहां पे वो मैक फ्रेजर गर्ग और ऋषभ पंत को रिटेन कर सकते हैं, अक्षर पटेल को रिटेन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 3 के अलावा किसी और को भी रिटेन करेंगे। तो इसमें बदलाव हो सकते हैं। अगर 5 रिटेंशन और 2 आरटीएम हुआ तो भी महेंद्र सिंह धोनी के खेलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक और नियम थी 2021 तक, उसको बाद में हटा दिया गया था कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो गया है और उसको रिटायर हुए 5 से 6 साल हो गए हैं तो वो अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पे खेल सकता है। इससे क्या होगा कि चेन्नई सुपर किंग जो है महेंद्र सिंह धोनी को 3 से 4 करोड़ में ख़रीद के एज ए अनकैप्ड खिलाड़ी रख सकती है, तो उसके पर्स में ज़्यादा अमाउंट बचेगा। फिर वो दूसरे खिलाड़ी जो लंबे रन में चेन्नई सुपर किंग का साथ दे सकते हैं या उनकी कोर टीम का हिस्सा बन सकते हैं तो उस पर इन्वेस्ट करेगी। तो सब कुछ बीसीसीआई के पाले में है और मोर और लेस ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई यही चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टीम का हिस्सा एटलीस्ट 2 से 3 साल तक बने रहें। बीसीसीआई भी चाहता है कि 2-3 साल अगर महेंद्र सिंह धोनी खेल लेते हैं तो आईपीएल की टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। और ओपनली मंच पे बीसीसीआई ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि अगर चेन्नई सुपर किंग अच्छा करती है तो हमारा टीआरपी बढ़ता है, स्पॉन्सरशिप बढ़ता है, हमारे जो राइट्स हैं वो महंगे दामों में बिकते हैं। तो बीसीसीआई भी चाहती है कि वो नियम को वापस से लाया जाए और महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा वापस से बनाया जाए। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर हिस्सा नहीं बन पाते, अगर बीसीसीआई अलाउ करती है कि सिर्फ आप 4 रिटेन कर सकते हैं और 2 आरटीएम कर सकते हैं, तो उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं उनको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी खुद ही कह चुके हैं कि बीसीसीआई के पाले में गेंद है, बीसीसीआई जैसा नियम बनाएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। तो मोर और लेस यही निकल करके आ रहा है कि जैसा जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं 4 से 5 रिटेंशन कर दो, 2 आरटीएम कर दो। अगर 5 रिटेंशन नहीं होते हैं तो फिर जो पुराना रूल था अनकैप प्लेयर वाला वो लेके आएंगे और महेंद्र सिंह धोनी को एज ए अनकैप खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग रिटेन करेगी। महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा पे डिपेंड करता है और उनके नियमों में बदलाव के बाद ही कुछ हो सकता है। बाकी आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है वो मैं आपको यहाँ पहुँचाता रहूँगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आगे वाली इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ।